हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। आपका क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है ये, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो मोस्टली किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, फर्स्ट चीज ये किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि ये हमारा सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो इसके अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो तो किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड चीज, जो आपके यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, जनरली इनके अंदर कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे सिग्मा फैक्टर। सेकंड चीज आपका रो फैक्टर। नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, जबकि अगर हम लोगों ने प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। बट यूकैरियोट्स के अंदर ऐसे कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तीसरी चीज, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर होता है, इसके अंदर सिर्फ एक टाइप की ही आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एंजाइम यूज होता है। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, जबकि अगर हम ये आपका किस में है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। कौन कौन से, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आपका, देखो 3 चीज, एक और चीज और है हमारा जो आरएनए है हमारा, वो क्या होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स की आरएनए होती हैं। कौन कौन सी, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, तो आपका जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आरआरएनए के लिए। ठीक है, पॉलीमरेज सेकंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एमआरएनए के लिए, और जो थर्ड है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है टीआरएनए के लिए। ठीक है, आपके जो आरआरएनए आपका क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए। आपके जो टीआरएनए होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 5S आरएनए एंड सेकंड होता है आपका SN आरएनए। ठीक है, SN क्या है आपका, SN से मतलब है हमारा स्मॉल न्यूक्लियर, और ये क्या है हमारा आरएनए। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप्स की। इसके अंदर भी क्या है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड आपका थर्ड क्या था, टर्मिनेटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर भी कितने पार्ट्स होते हैं, इसके टोटल पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स इंक्लूड है। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका, 3 पार्ट्स कौन से हैं, फर्स्ट है आपका प्रोमोटर। ठीक है, सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड है हमारा टर्मिनेटर।
ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं जो आपके प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के अंदर अगर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें प्रोकैरियोट्स का, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या है, सबसे पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है सिग्मा के साथ मिलता है, प्रोमोटर में जाता है, फिर वो स्ट्रक्चरल जीन में जाता है, वहाँ से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है, स्ट्रक्चरल जीन में जाकर वो एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, वहाँ से वो टर्मिनेटर में जाता है, आरएच फैक्टर से जुड़ता है, वो हाइब्रिड यहाँ पे क्या होता है, एक क्या कहते हैं सीक्वेंस बनती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो है आपके एमआरएनए है उसमें क्या होगा, हाइब्रिड होगा, ठीक है। जो आपके 2 स्ट्रैंड्स है वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और आपका एमआरएनए जो है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये आपका जनरली किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। पर यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा क्या होगा कि यूकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट है आपकी, इसमें देखिए ये हमारे क्या है, स्ट्रैंड है, किसकी स्ट्रैंड है, हमारी एमआरएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है, हमारी 2 स्ट्रैंड लेते हैं, पहले हम डीएनए की स्ट्रैंड बना रहे हैं, ये क्या हमारी डीएनए की स्ट्रैंड है, ये क्या है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरी क्या है हमारी कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कहाँ से मूव करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आपकी कोडिंग स्ट्रैंड कहाँ से मूव करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, हमारी डीएनए की स्ट्रैंड है। अब इसकी क्या है, हमारे 3 पार्ट्स है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड आपका क्या है, टर्मिनेटर, ठीक है। आपका जो आरआरएनए है और टीआरएनए है, इन दोनों की प्रोसेस तो जो है वो सेम होती है एज ए प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आरआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है, इनकी जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है प्रोकैरियोट्स की जैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आपका क्या रह गया, सिर्फ एमआरएनए रह गया, ठीक है। अब एमआरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है यूकैरियोट्स के अंदर, हमें वो चीज़ आज पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है किसके अंदर एंटर करेगा, प्रोमोटर के अंदर, इसको किसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी एंट्री करने के लिए, ठीक है। किसके अंदर एंटर किया, प्रोमोटर में, प्रोमोटर से ये किस में आ जाएगा, अब स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जाएगा। जैसे ही ये स्ट्रक्चरल जीन के अंदर एंट्री करता है तो उस टाइम भी एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्ट्रैंड बनती है, ठीक है। अब जो ये स्ट्रैंड बन रही है हमारी, तो प्रोकैरियोट के अंदर तो हम लोगों ने इस स्ट्रैंड को क्या बोला था, एमआरएनए, लेकिन इसके अंदर जो सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका क्या होता है, एमआरएनए ना होकर वो होता है हमारा एचएनआरएनए। ये स्ट्रैंड क्या होती है आपकी, एचएनआरएनए, ठीक है। जो आपका एचएनआरएनए क्या है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, एचएनआरएनए, एच से क्या है आपका, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अब ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जो है ये क्या होते हैं, ये इमैच्योर आरएनए होते हैं, इमैच्योर एमआरएनए, ठीक है, इमैच्योर आरएनए है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, इमैच्योर एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैच्योर आरएनए बनाना है, ठीक है। तो देखिए आपका मैच्योर आरएनए से इमैच्योर आरएनए से मैच्योर आरएनए की जो प्रोसेस होती है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे बनता है हमारा। देखिए हमारा क्या है, हमें क्या बनाना है, आपका एचएनआरएनए से क्या बनाना है, हमें एमआरएनए, ठीक है, इसकी सिंथेसिस करनी है। ये इमैच्योर है, हमें इसको मैच्योर बनाना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब एचएनआरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, इनका मॉडिफिकेशन होता है, तो इसमें क्या होती है, 3 पार्ट्स इसमें भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका फर्स्ट कैपिंग, सेकंड टेलिंग, एंड थर्ड है हमारा स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब देखिए तीनों का वर्क देखते हैं। आपका जो कैपिंग होता है,
कैपिंग मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखिए अब हम किसकी बना रहे हैं, एमआरएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे। ये किस डायरेक्शन में मूव करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये सेम एज डीएनए की जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसके जैसे, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे, जो थायमिन होता है उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, वरना सारी सीक्वेंस सेम होती है इसके अंदर भी, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि जो 5 एंड है आपका, ठीक है, 5 जो आपकी स्टार्टिंग एंड है, यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट होता है आपका, कैपिंग, कैपिंग, ठीक है। जो इसका 3 प्राइम है, इसका एंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेलिंग, ठीक है, कैपिंग टेलिंग, ठीक है। अब इस कैपिंग के साथ, यहाँ पे कैपिंग के साथ एक और चीज ऐड होती है जो होती है आपकी मैथोनियम, यहाँ पे अटैच होता है आपका मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और आपके जो थर्ड, आपका जो क्या कहते हैं, थर्ड प्राइम होता है, जो टेलिंग वाली स्ट्रैंड होती है, यहाँ पर आपका अटैच होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिल लेट, ठीक है। अब ये एडेनिल जो है ये आपके कम से कम इसमें कितने 200 टू 300, ठीक है, इनका एडिशन होता है एडेनिन का 200 से लेकर 300 तक, ठीक है। कैपिंग स्ट्रैंड आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम पे। टेलिंग स्ट्रैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, 3 प्राइम पे। कैपिंग जो आपकी स्ट्रैंड है, जो कैपिंग है उसके साथ क्या अटैच होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग जो है इसके साथ क्या अटैच होता है, एडेनिलेट, ठीक है, वो भी कितना 200 टू 300 में, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका क्या रह गया, स्प्लाइसिंग। अब जो आपका स्प्लाइसिंग है उसका काम क्या है, इसके अंदर मोस्टली जो आपकी स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो होता है आपका SNRNA, ठीक है, SNRNA। जो हमने देखा था SNRNA क्या था हमारा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है कि स्प्लाइसिंग क्या करता है कि जो भी इसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करना या फिर जोड़ना, ठीक है, ये इसका काम है, रिमूवल एंड एडिशन का, ठीक है, या फिर रिमूवल एंड ज्वाइनिंग का, ठीक है। तो देखिए आपका स्प्लाइसिंग है, ये करवाता कौन है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आपकी mRNA की स्ट्रैंड बनती है तो उस टाइम पे आपके जैसे ये स्ट्रैंड क्या है, बहुत लंबी है, तो इसका पूरा पार्ट जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं, mRNA से प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस हमें करवानी है, ठीक है। तो आपका ये पूरा पार्ट जो है mRNA का वो प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं बनाएगा, इसका सिर्फ कुछ पार्ट ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है, सिंथेसिस करने के लिए। तो ये जो कुछ पार्ट है हमारा, जो थोड़ा सा पार्ट होता है जो फंक्शन करता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो क्या कहलाएगा हमारा, एक्सोन्स। ये क्या होते हैं हमारे एक्सोन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो आपके एक्सोन्स होते हैं ये, इनको हम फंक्शनल भी कहते हैं, फंक्शनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या है यहाँ पे, इंट्रॉन्स। ये क्या है हमारे इंट्रॉन्स, क्या अटैच होती है हमारी इंट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है। mRNA की सिंथेसिस हो रही है हमारी, mRNA बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सोन है फंक्शनल होता है, ये क्या करता है आपका mRNA की सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी तो इस दौरान पे आपके जो इंट्रॉन्स हैं यहाँ पर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाता है। देखिए ये आपकी स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड पे क्या बना है हमारा, एक्सोन, एक्सोन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ बीच में क्या है हमारे इंट्रॉन्स, ये हमारे इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रॉन्स के ऊपर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसियोम,
स्प्लाइसिसोम्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब जब आपकी क्या कहते हैं फंक्शन होती है, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, उस दौरान पे क्या है कि ये जो आपके स्प्लाइसिसोम फॉर्म हुए हैं ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, और इन्हीं के साथ साथ जो आपके इंट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो गए, रिमूव हो जाते हैं, और आपका सिर्फ क्या बच जाता है, ये आपके एक्सोन्स। और ये एक्सोन्स जो हैं वो रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं, स्ट्रैंड पे जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे एक्सोन्स, ठीक है। और हमारी क्या हो गई, एमआरएनए की सिंथेसिस हो गई, सिंथेसिस, ठीक है, हमारा एमआरएनए क्या हो गया, बनकर अब रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।